आज के इस वीडियो में हम लोग बीकॉम पार्ट 1 एग्ज़ाम के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 प्रोडक्शन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 क्या था, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड, इन दोनों चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जो थे उनको देख लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 3 प्रोडक्शन, इससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण, जो भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, इनको हम लोग देखेंगे। और चैप्टर 3 से करीब हम लोग 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल है, उपभोक्ता की बचत की धारणा का विकास किस अर्थशास्त्री के नाम से संबंध है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पिगू या ऑप्शन डी हिक्स। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्शल। दूसरा सवाल, उपभोक्ता की बचत की धारणा की सर्वाधिक प्रधान मान्यता यह है कि ऑप्शन ए उपयोगिता में क्रमशः ह्रास होता है, या ऑप्शन बी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदा एक समान रहती है, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों ही, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों ही। तीसरा सवाल, उपभोक्ता की बचत का व्यवहारिक महत्व निम्नलिखित कारणों से बहुत अधिक है। ऑप्शन ए कर निर्धारण में, ऑप्शन बी एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में, या ऑप्शन सी दोनों स्थानों के जीवन स्तर की तुलना में, या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों कारणों से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों कारणों से। चौथा सवाल, सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटती है, या ऑप्शन बी बढ़ती है, या ऑप्शन सी स्थिर रहती है, या ऑप्शन डी घटती बढ़ती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए घटती है। पांचवा सवाल, उपयोगिता और लाभदायकता है, ऑप्शन ए भिन्न, ऑप्शन बी अभिन्न, ऑप्शन सी एक, या ऑप्शन डी अनेक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भिन्न। छठा सवाल, सीमांत उपयोगिता का अर्थ है, ऑप्शन ए किसी वस्तु की पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता, या ऑप्शन बी सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, या ऑप्शन सी अंतिम इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, या ऑप्शन डी अगली इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। सातवां सवाल, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में निम्नलिखित संबंध है, क्या संबंध है? ऑप्शन ए दोनों साथ साथ बढ़ती है, या ऑप्शन बी दोनों साथ साथ घटती है, या ऑप्शन सी जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। तो आठवां सवाल, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है, ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी सर्वाधिक, ऑप्शन सी शून्य, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर्वाधिक। नौवां सवाल, सीमांत उपयोगिता में ह्रास का कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण रूप से पूर्ति हो सकती है, या ऑप्शन बी वस्तुएं एक दूसरे के साथ व्यवहित करने योग्य नहीं होती है, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों ही, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों ही। दसवां सवाल, सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, ऑप्शन ए कुल उपयोगिता माइनस औसत उपयोगिता, या ऑप्शन बी कुल उपयोगिता में वृद्धि को, या ऑप्शन सी कुल उपयोगिता प्लस वस्तु की मात्रा, या ऑप्शन डी कुल उपयोगिता प्लस औसत उपयोगिता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुल उपयोगिता प्लस औसत उपयोगिता। सातवां सवाल क्या था? सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में निम्नलिखित संबंध है, क्या संबंध है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। 11वां सवाल, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने का कारण निम्नलिखित है। सवाल क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने का कारण निम्नलिखित है। ऑप्शन ए व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है, या ऑप्शन बी एक आवश्यकता की पूर्ति एक समय में ही की जा सकती है, या ऑप्शन बी एक वस्तु का लगातार उपयोग होना, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 12वां सवाल, उपभोक्ता की बचत विचार के प्रतिपादक थे। उपभोक्ता की बचत विचार के प्रतिपादक थे कौन? ऑप्शन ए ड्यूपिक, या ऑप्शन बी मार्शल, या ऑप्शन सी हिक्स, या ऑप्शन डी एलन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ड्यूपिक।
13वां सवाल, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। ऑप्शन ए उपयोगिता ह्रास नियम, या ऑप्शन बी सम सीमांत उपयोगिता नियम, या ऑप्शन सी अनुपातिकता का नियम, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का जवाब ही आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए, तो 13 का सही जवाब बता देते हैं, कमेंट कर दिए होइएगा, है ना। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 13 सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपयोगिता ह्रास नियम। 14वां सवाल, पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता ऑप्शन ए उच्च होती है, या ऑप्शन बी कम होती है, या ऑप्शन सी शून्य होती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी संभव है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊंची होती है। 15वां सवाल, एडम स्मिथ ने अपने हीरे पानी के विरोधाभास में स्पष्ट किया है कि उपयोगिता का संबंध मांग से है, या ऑप्शन बी उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है, या ऑप्शन सी उपयोगिता मूल्य का आधार है, या ऑप्शन डी उपयोगिता का मूल्य से कोई संबंध नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है। 16वां सवाल, उपयोगिता का संबंध ऑप्शन ए अनुमानित संतुष्टि से है, या ऑप्शन बी उपभोग से प्राप्त वास्तविक संतुष्टि से है, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुमानित संतुष्टि से। ठीक है, सवाल क्या था, उपयोगिता का संबंध है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुमानित संतुष्टि से। ठीक है, 17वां सवाल, उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढलान कैसे होता है। उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी समानांतर, या ऑप्शन डी लंबवत। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। 18वां सवाल, पूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र है, क्या है। ऑप्शन ए पूर्णतः लोचदार होती है, या ऑप्शन बी लोचदार होती है, या ऑप्शन सी अत्यधिक लोचदार होती है, या ऑप्शन डी बेलोचदार होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्णतः लोचदार होती है। 19वां सवाल, रैखिक समरूप उत्पादन फलन सम्मिलित है। ऑप्शन ए बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, या ऑप्शन बी घटते पैमाने के प्रतिफल, या ऑप्शन सी स्थिर पैमाने के प्रतिफल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्थिर पैमाने के प्रतिफल। 20वां सवाल, कॉप डक्सल उत्पादन फलन है। ऑप्शन ए क्यू बराबर के एल ए सी पावर 1 - ए, या ऑप्शन बी क्यू के एल पावर 1 - एक्स ए सी ए, या ऑप्शन सी क्यू बराबर के एल ए सी ए -1, या ऑप्शन डी क्यू बराबर के एल ए पावर ए -1 सी इंटू सी ए। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 21वां सवाल, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। ऑप्शन ए परिवर्तनशील अनुपात का नियम, या ऑप्शन बी पैमाने का प्रतिफल, या ऑप्शन सी उत्पत्ति ह्रास नियम, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पैमाने का प्रतिफल। 22वां सवाल, कॉप डक्सल उत्पादन फलन स्वरूप फलन है। ऑप्शन ए प्रथम घात वाला, या ऑप्शन बी द्वितीय घात वाला, या ऑप्शन सी तृतीय घात वाला, या ऑप्शन डी चतुर्थ घात वाला। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम घात वाला। 23वां सवाल, अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का बदलता है। ऑप्शन ए पैमाना, ऑप्शन बी अनुपात, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुपात। क्या होगा, अनुपात। 24वां सवाल, आड़ी लोच अधिक होने का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन वस्तुओं की अनुपस्थिति, या ऑप्शन बी प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, या ऑप्शन सी गिफिन वस्तुओं की उपलब्धता, या ऑप्शन डी पूरक वस्तुओं की अनुपस्थिति। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। 25वां सवाल, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए एमपीएस बराबर एमपीएस प्लस एमपीएस बराबर 1, या ऑप्शन बी एमपीसी प्लस एमपीएस ग्रेटर देन 1, या ऑप्शन सी एमपीसी प्लस एमपीएस स्मॉलर देन 1, या ऑप्शन डी एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 0। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एमपीएस प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। 26वां सवाल, निम्नलिखित में से किस वस्तु के मूल्य वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी। ऑप्शन ए प्रतिस्थापना, या ऑप्शन बी पूरक, या ऑप्शन सी आवश्यक, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्रतिस्थापना।
27वां सवाल, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को ऑप्शन ए मुद्रा में मापी जा सकती है, या ऑप्शन बी मुद्रा में नहीं मापी जा सकती है, या ऑप्शन सी संख्यात्मक रूप से मापी जा सकती है, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। 28वां सवाल, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, क्या है? तो क्या होगा, इस सवाल का आप लोग जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 29वां सवाल, कमेंट में ही इसका जवाब बता देंगे। 29वां सवाल, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी उपयोगिता, ऑप्शन सी गुण, या ऑप्शन डी रुचि। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपयोगिता। 30वां सवाल, उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन ए गोसेन के द्वारा, ऑप्शन बी हिक्स एवं एलन के द्वारा, ऑप्शन सी हिक्स के द्वारा, या ऑप्शन डी सैमुअल्सन के द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोसेन के द्वारा। 31वां सवाल, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समानांतर ऑप्शन ए बाईं ओर खिसक जाएगी, या ऑप्शन बी दाईं ओर खिसक जाएगी, या ऑप्शन सी नहीं खिसकेगी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी दाईं ओर खिसक जाएगी। 32वां सवाल, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है, ऑप्शन ए पिगू, ऑप्शन बी हिक्स एवं एलन, या ऑप्शन सी मार्शल, या ऑप्शन डी सैमुअल्सन। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। तो 33वां सवाल, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी शून्य, ठीक है। और यहाँ पे 32वां सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हिक्स एवं एलन। सवाल क्या था, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन बी हिक्स एवं एलन ने। 34वां सवाल, सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन बी प्रतिस्थापन का नियम, ऑप्शन सी गोसेन का प्रथम नियम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रतिस्थापन का नियम। 35वां सवाल, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन ए उत्पादकता, ऑप्शन बी संतुष्टि, या ऑप्शन सी उपयोगिता, या ऑप्शन डी लाभदायकता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयोगिता। 36वां सवाल, उपभोग वस्तुओं का ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रयोग है, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष प्रयोग है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रयोग है। 37वां सवाल, उपभोग केवल वस्तुओं का संभव है, या ऑप्शन बी सेवाओं का संभव है, या ऑप्शन सी वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों का संभव है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों का संभव है, दोनों संभव है, ठीक है। 38वां सवाल, रेडियो का प्रयोग कैसे उपभोग है, रेडियो का प्रयोग कैसे उपभोग है, ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी शीघ्र, या ऑप्शन सी वर्तमान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंद। 39वां सवाल, कोयले का कारखाने में प्रयोग कैसा उपभोग है, सवाल क्या है, कोयले का कारखाने में प्रयोग कैसा उपभोग है, ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी शीघ्र, या ऑप्शन सी उत्पादक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्पादक। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से प्रोडक्शन से ही करीब 70 या 80 सवालों को देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिस वजह से इसको है ना इतना ही पे रहने दिए, और आगे हम लोग और भी सवालों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा सवाल बन रहे हैं ना, एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी सवालों को हम लोग देखेंगे 2-3 वीडियो के माध्यम से। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सभी को देख लेंगे, ठीक है। और एक शॉर्टली है, इसको आप लोग टेस्ट के रूप में या रिविज़न के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको ये सब चैप्टर को अच्छे से आप है ना अपने क्लास टीचर या यूट्यूब पर भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये सब अच्छी है ना, पढ़ना भी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, तो इस सब को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल भी बजा दे, ताकि हम जब भी आगे अब तो कंटिन्यू करेंगे पूरे इस इकोनॉमिक्स का पूरे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स से सवालों को हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो चैप्टर था नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इससे देख लिए थे हम लोग। फिर सेकेंड में थ्योरी ऑफ डिमांड से देख लिए, आज प्रोडक्शन का देख लिए, और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर लास्ट में जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इससे भी देखेंगे, ठीक। और भी उसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं उसको देखेंगे, जैसे कि प्राइसिंग एंड आउटपुट अंडर
परफेक्ट कंपटीशन या प्राइसिंग ऑफ आउटपुट अंडर मोनोपोली या नेशन इनकम। इन सभी से जो भी सवाल बनेंगे सभी इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। हो सके तो इसको डीप भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे आएंगे, फिर उसके बाद हो सके तो चैप्टर वाइज चैप्टर को डील करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।